आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है, इस क्लास में हम मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे एशेलन फॉर्म से। ठीक है, एशेलन फॉर्म क्या होती है? एशेलन फॉर्म ये होती है कि हम उस मैट्रिक्स को इस रूप में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि जो एशेलन फॉर्म होती है उसमें लगता है ओनली रो ऑपरेशन, यूजेस ओनली रो ऑपरेशन। ठीक है, ओनली रो ऑपरेशन लगता है एशेलन फॉर्म में। ठीक है, और एशेलन फॉर्म में जो हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का, एशेलन फॉर्म में लाने के लिए उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस जो रो का या कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो का एंड फर्स्ट कॉलम का जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा ये 1 होना चाहिए। इसके बाद का एलिमेंट कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, कुछ भी हो। ठीक है, और एंड सेकेंड जो ये 1 आया है, 1 के नीचे जो वन फर्स्ट रो के नेक्स्ट रो जो होगी, इस 1 के नीचे यहाँ पे 0 होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद 0 के बाद 1 हो। ठीक है, 1 नहीं हो, एक और 0 हो। ठीक है, फिर इसके बाद जो एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए, या फिर यहाँ पे भी 0 है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ एक और, यहाँ पे इस 0 के बाद जस्ट कोई एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट होना चाहिए वो 1। इसके बाद फिर कोई भी एलिमेंट हो, 0 हो सारे, या फिर कोई भी एलिमेंट हो अदरवाइज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो यहाँ 0, इसके नीचे तो 0 ही होगा, फिर इस 1 के नीचे भी 0 ही आना चाहिए। ठीक है, फिर इस 0 के नेक्स्ट 0 हो, फिर इस 0 के बाद कोई 0 हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर इस 0 के बाद या किसी इस लाइन के अंदर, इस रो के अंदर अगर कोई इतनी भी 0 आ रही है, इन 0 के बाद जो कोई भी एलिमेंट आना चाह रहा है, आएगा, तो वो एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। ठीक है, 1, फिर इसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0 0 0, इसके नीचे भी 0 ही होना चाहिए, 1 के नीचे। फिर इसके बाद जो एलिमेंट आएगा वो 1 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। फिर 0 के बाद कोई भी एलिमेंट आने वाला हो तो 1 ही आएगा, फिर उसके बाद कुछ भी हो यहाँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ या तो सारे एलिमेंट ही 0 हो, या फिर इस 1 तक 0 0 0 हो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, या फिर सारे ही 0 हो। तो ये होती है एशेलन फॉर्म। ठीक है, ये एशेलन फॉर्म होती है। जब हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसको हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तब हम उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर पाएंगे। और सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम एशेलन फॉर्म में बनाने के लिए उसमें जितनी भी 0 एलिमेंट की रो होंगी या कॉलम होंगे, कॉलम की बात तो नहीं करेंगे, रो ही होंगी तो बेटर होगा, क्योंकि उससे ये होता है कि जो 0 एलिमेंट वाली रो हैं उनको हम छोड़ देंगे, और जो बाकी नॉन 0 एलिमेंट वाली रो बचेंगी। ठीक है, तो फिर वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट है 1, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ भी एलिमेंट है, यहाँ भी, ये सारी मान लेते हैं जो ये पूरी रो है ये सारे 0 एलिमेंट रखती है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 4। ठीक है, तो इस पे हम बात करते हैं, इसमें ओनली रो ऑपरेशन लगता है। इस पर अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से दिया होगा? फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एशेलन फॉर्म। लिखो या मत लिखो, ठीक है, लेकिन मैं लिख देती हूँ यहाँ, बाय यूजिंग एशेलन फॉर्म। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा? इस तरह से लेते हैं कुछ। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चंस। अब इसको हम
एशुलिन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम 1 बना लेंगे। अगर 1 यहाँ नहीं होता, यहाँ पे मान लेते हैं 4 होता, तो हमें इसमें 1 यहाँ दिख रहा है, तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देते, R3 को चेंज कर देते R1 में। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमें यहाँ एलिमेंट मिल गया है 1, इसलिए हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद का एलिमेंट फिर कुछ भी हो, फर्स्ट रो तो हमें मिल गई जिस तरह की हमें चाहिए थी। एंड सेकेंड, हमें यहाँ इस 1 के नीचे 0 चाहिए, 0। ठीक है, सबसे पहले काम होगा यहाँ 0 बनाने का। ठीक है, अगर यहाँ 0 बन जाती है फिर यहाँ पे काम होगा 1 बनाने का। अगर 1 नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे भी 0 बन पा रही है तो और अच्छा है, फिर यहाँ पे भी 0 बन पा रही है तो भी बेटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बनाना होगा हमें। अगर यहाँ भी 1 नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 0 है तो ये और अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह फिर अगर यहाँ तक 0 बन गई तो फिर हमें यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद यहाँ तक 0 लानी होंगी, फिर यहाँ 1 या फिर सारी 0। इसको सॉल्व करेंगे तब देखना किस तरह से एशुलिन फॉर्म बनती है। तो इसमें हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। हमें चेंज लाना है R2 में, क्योंकि इसका तो काम ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है ये हमें 1 चाहिए होता है, तो ये 1 हमें मिल गया यहाँ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें R2 में चेंज करेंगे और R2 में हम 0 बनाएंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 0 बनाएंगे। तो अगर ये पूरी भी 0 की रो मिल जाती है तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी भी 0 हो जाती हैं, सभी 0 हो जाती हैं, तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो नल मैट्रिक्स होती है। तो इसकी कोई रैंक ही नहीं होगी, नल मैट्रिक्स की कोई रैंक ही नहीं होती। ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट ही 0 होते हैं। तो इसमें हमारा पहला काम क्या होगा कि हमें R2 में चेंज करना है। R2 में चेंज करने के लिए हम माइनस करेंगे 2R1। 2R1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, और यहाँ भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि 2 से इस सभी में मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में, तो हमें सेकंड रो जो मिलेगी वो पूरी 0 की मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेगी, एंड थर्ड रो भी एज इट इज़। ठीक है, चेंज कर रहे हैं हम सेकंड रो में। तो R2 में से -2R1 करेंगे, तो -2R1 किया, 2 में से -2 मल्टीप्लाई 1 हुआ तो 0 आ गया। इसी तरह 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पूरी में हुई तो ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसके नीचे 0 चाहिए होता है। ठीक है, तो ये एशुलिन फॉर्म बनी नहीं है, क्योंकि ये सबसे लास्ट की रो आनी है। इससे ऊपर हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसा चाहिए कि उसके बाद 1 आ जाए, या पूरी ही 0 0 की हो तो वो एशुलिन फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मैट्रिक्स पूरी चेंज है, ये एशुलिन फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। R3 में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है, R3 में चेंज करेंगे, R3 माइनस R1। ठीक है, 1 2 3। अब R3 माइनस R1 करेंगे, R3 में से ये गया तो कितना आ गया, 0, ये भी 0 हो गया। ये कितना हो गया, 2 में से -3 गया, कितना हो गया, -1। ये 2 -1 कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एशुलिन फॉर्म क्या कहती है कि 1 के नीचे 0 हो, फिर 0 के जस्ट बाद या तो 1 होना चाहिए, या फिर 0 फिर 1 होना चाहिए, या फिर सारे एलिमेंट 0 हों। लेकिन हमारे पास जो थर्ड रो है इसमें तो एलिमेंट ऐसे हैं कि 2 ही 0 हैं, फिर -1 है, या तो 0 के तुरंत बाद 1 होना चाहिए, या फिर सारे 0 होने चाहिए, तो वो एशुलिन फॉर्म बन जाती। इसीलिए हम पहले इसको चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे R3 से। ठीक है, ये हमने चेंज किया इसको, ये 1 2 3 1, ये एशुलिन फॉर्म में लाना है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है इस तरह से। ठीक है, अभी एशुलिन फॉर्म में बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 के नीचे 0, फिर एक और 0 आ गई, उसके तुरंत बाद है -1। लेकिन अगर यहाँ 1 होता तो ये पूरी एशुलिन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो यह हम क्या करेंगे, R2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 की। ठीक है, 1 2 3 1 0
0 1 -1 0 0 0 0। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट हो गया 1, इसके नीचे 0, फिर उसके बाद भी 0 मिल गया, उसके जस्ट बाद जो एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट वो 1 होना चाहिए तो आ गया 1, बाकी सारे तो 0 हैं। तो ये ही होती है एशेलिन फॉर्म। ठीक है, अब इसकी रैंक फाइंड करेंगे। रैंक क्या होगी इसकी, इसका जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट रो है कितनी है, 1 2 2 है। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, और नलिटी क्या होता है, नलिटी देखते हैं, देखो इसका नलिटी क्या होता है। नलिटी क्या होता है, नलिटी वो होता है जो इस मैट्रिक्स की रैंक है, इस मैट्रिक्स की जो रियल रैंक नहीं है, रियल रैंक तो इसकी 2 है, जो इसका ऑर्डर है 3 ऑर्डर की है, जो नहीं इसमें रो कितनी है, 3 रो हैं इसकी। ठीक है, तो जो इसकी रो हैं 3, इसमें से हम मैट्रिक्स की रैंक को माइनस कर देंगे तो वो निकल कर आएगा नलिटी। नलिटी का मीन्स होता है इसमें जो 0 एलिमेंट वाली रो है वो कितनी है, तो वो निकल कर आएगा इसमें 3 - 2 कितना आ गया 1, एक ही रो है जिसमें सारे 0 एलिमेंट हैं, वो कौन सी है, ये रही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे हम आगे की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।